सागर में सस्ती गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों से हर व्यक्ति को लाभ होगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कदम है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर इसकी शुरुआत की गई है। सागर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जन औषधि केंद्र के माध्यम से हर व्यक्ति को सस्ती से सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं, बधाई भी दी और जन औषधि केंद्र काउंटर पर जाकर दवाई भी खरीदी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और कई कार्यक्रम इस मौके पर रखे गए हैं और जिस तरीके से सागर में जो कार्यक्रम रखा गया वहां पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी शिरकत की है। जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है, दवाई भी उन्होंने वहां से खरीदी और कहीं ना कहीं उनके जन्मदिन के मौके पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम सागर में भी हुआ। जन औषधि केंद्र का शुभारंभ हुआ और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं देते हुए दवाई भी खरीदी। मुझे लगता है चेतन जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और जन्मदिन के मौके पर जिस तरीके से जन औषधि केंद्र का हमने देखा उद्घाटन किया गया है, स्वच्छता अभियान को लेकर बहुत जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, तो कुल मिला के ये जो पूरे आयोजन हुए, इस दिन को चुनना, इस दिन में होना, एक नई शुरुआत को लेकर आना, ये क्या संदेश देता है और किस तरीके से चीजें निकलकर आज के दिन सामने आई? उनका ये मिशन था, उनका कहना था कि काफी स्वास्थ्य साफ हर शहर हो, हर गांव हो, हर कहना था कि काफी हो, हर मोहल्ला, उसको लेकर उन्होंने इसमें इंदौर बात में बड़ा नाम है। बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, स्वच्छता में मनाया। इस बार भी बड़े प्रयास कर रहे हैं, जिसकी कड़ी में बता दूं आज में आयोजित जगह आज रविन्द्रनाथ एक बड़ा आयोजन था। यह कहा कि जिस तरीके से 7 बार हम इंदौर में स्वच्छता के नंबर 1 पायदान पर, तो इस बार भी कहीं ना कहीं 8वीं बार भी हम स्वच्छता के 8वें पायदान पर फिर नजर आए। इसी को लेकर इसी कड़ी में लगातार हम देख रहे हैं इंदौर के अंदर, हम हर जगह हर मोहल्ले में देख रहे हैं स्वच्छता में नंबर 1 की जो कवायद है वो इस बार भी कहीं ना कहीं पूर्ण तरह से नजर आ रही है। पर राखी, सबसे बड़ी बात होती है कि इंदौर ही क्यों, समूचा भारत क्यों नहीं। इंदौर की अगर बात करें, इंदौर के नागरिक इतने जागरूक है कि हर मोहल्ला, हर कस्बे में जाएंगे, वहां पर कचरा नहीं दिखेगा। यह कर्तव्य बनता है हर नागरिक का कि हमारे शहर को, हमारे वार्ड को, हमारे गांव को अगर स्वच्छ रखना है तो सबसे बड़ी पहल होती है वहाँ जागरूकता। उस जागरूकता की बात करें तो इंदौर का हर नागरिक इसमें जागरूकता के अंदर आपको दिखता हुआ नजर आएगा। अगर हम दूसरे शहर में जाते हैं, मैं खुद इंदौर से हूँ, अगर मैं दूसरे जगह जाता हूँ या दूसरे शहर में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अगर मैं कोई कचरा नहीं फेंकूं, डस्टबिन ढूंढता हूँ, वहाँ के लोगों को भी जागरूक करता हूँ। इसी कड़ी में हर देश का जो व्यक्ति है उसे सोचना चाहिए कि अगर देश स्वच्छ रहेगा तो हर व्यक्ति बीमारी से दूर रहेगा। और इसी कड़ी में बता दूं, जन औषधि केंद्रों का भी बड़ी सौगात मध्य प्रदेश में कई जिलों में मिली है। इसकी बात कर ली जाए तो इंदौर के अलावा कई जिलों में और कई जगह पे हमने देखा है आज जन औषधि केंद्रों का भी शुभारंभ किया गया है। तो बता दूं, ये जो काफी अहम दिन है। और आज की बात करें तो आज 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक जो स्वास्थ्य जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत बता दूं कि मैं यही चाहूंगा कि स्वदेश न्यूज की भी एक बड़ी मुहिम, एक बड़ी पहल है। मैं हर नागरिक से अपील करना चाहूंगा कि आप अपना जो मोहल्ला है वह स्वच्छ रखें, साफ रखें, अपनी जगह है वो साफ रखें। हम इंदौर के जो हर नागरिक ने यह तो स्वीकार कर लिया और उसके दिल में भी यही है कि हर जगह हम जहाँ भी जाएं, जिस प्रदेश में जाएं, जिस जगह जाएं, तो वो जगह भी साफ सुथरा रहे। तो इसको लेकर मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति अपना एक कर्तव्य निभाए और अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे कि मैं हमेशा जहाँ जाऊंगा वहाँ साफ और स्वच्छ शहर या स्वच्छ मोहल्ला रखूंगा। जी राखी, बिल्कुल, चलिए हमारे साथ बने रहिएगा चेतन जी। इस वक्त आपको बता दें कि खंडवा से हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 2 अक्टूबर तक ये तमाम चीजें चलनी है, उस दिन उसका समापन होगा और काफी कार्यक्रम देखने को मिले हैं।
क्या एक मैसेज देने का प्रयास है, कितना सफल होगा? जन औषधि केंद्र अपने आप में एक मुझे लगता है काबिले तारीफ है कि अब दवाइयाँ भी वहाँ से खरीदी जा रही हैं। उसके बाद सफाई मित्रों का सम्मान किया गया है, उनको भी राशियां दी गई हैं। तो कुल मिलाकर एक दिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है और एक स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत भी होती है, कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा एक मैसेज और संदेश देने की कोशिश की गई है। जी राखी जी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से, मतलब ये 10वीं जो बरसी है स्वच्छता अभियान की, और ये जो है लगातार 10 सालों से हम देख रहे हैं कि काफी बदलाव आए हैं। जैसे कि अभी चेतन जी ने बताया कि इंदौर में जो है सफाई के नंबर मामले में वो नंबर लगातार 7 बार नंबर 1 रहा। उसी तरह से कई जो देश के शहर हैं वो सारे लोग इस होड़ में लग गए कि वो भी कहीं ना कहीं सफाई में नंबर 1 बने। तो एक मुहिम थी जो 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ी थी, और जब उन्होंने झाड़ू उठाई थी तो पूरे देश ने झाड़ू उठा ली। और आज हम देख रहे हैं कि कई शहरों में जो है स्वच्छता अभियान जो सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि आंदोलन बना, और लोगों ने उसको गांव गांव, गली गली और घर घर तक इसको जो है अपनाया है। अब इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जन औषधि केंद्रों की सौगात दी है, उससे जाहिर सी बात है कि उन्होंने बता दिया कि हम स्वच्छता की ओर चल पड़े हैं, लेकिन अब स्वच्छता के साथ ही बीमारियों की भी सफाई की जानी चाहिए। इसलिए वो गांव-गांव और शहरों से बीमारियों की सफाई करने के लिए उन्होंने अब एक नया बीड़ा उठाया है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो हर जिले में कई स्थानों पर जो खोले जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कई गांवों में ऐसे मरीज हुआ करते थे जो इनके पास दवाइयां खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, दवाइयां उनकी पहुंच से दूर जाया करती थी। और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सोच थी कि वो जन औषधि केंद्रों के माध्यम से हर गरीब तक वो जो है दवाई को पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए जो है यहाँ पर सस्ती दवाइयों के हिसाब से उन्होंने गांव-गांव तक ये जन औषधि केंद्र जो खोले हैं। खंडवा जिले में भी जो है जन औषधि केंद्र लगातार हर साल खुलते रहे हैं, लेकिन इस बार भी जो है बड़ी संख्या में जो है जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, और निश्चित तौर पर इसका जो है ग्रामीण क्षेत्र तक के लोगों को लाभ मिलेगा। और जो स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान के साथ ही बीमारियों की सफाई भी अब होना शुरू हो जाएगी। तो ये स्वच्छता अभियान अब जो आगे गांव-गांव तक लोगों तक समझ में आया है और लोगों ने इसको अपनाया है, इसके साथ ही अब मैं समझता हूं कि कई गांव भी इस दौड़ में आगे शामिल होंगे कि उनको जिस तरीके से स्वच्छता के लिए ताकीद दी जा रही है, उनको वहां पर स्वच्छता अभियान के लिए अलग अलग गांव में भी हम देखने में लगा है कि गांव में जब गाड़ी आती है और उस पे गाना बजता है स्वच्छता को लेकर, तो गांव में भी लोग घरों से कचरा लेकर आते हैं और उस गाड़ी में डालते हैं। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी सोच थी जो 10 साल पहले, और अब जो है एक मुहिम और अभियान बनकर लोगों के घर घर तक पहुंची है। राखी जी, बिल्कुल, देखिए ये बात तो सच है कि हम किस तरीके से स्वच्छता को बढ़ाना चाहते हैं। जन औषधि केंद्र की बात है, उसे किस तरह से लाना चाहते हैं। तो कहते हैं जनहित के लिए यदि कोई चीज़ आई है तो वो बहुत अच्छी होती है, उसकी तारीफ होना चाहिए। चेतन जी, एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा, और वो यही होगा कि जैसा कि मैंने बार बार कहा, इस दिन को चुन लेना और आज से उसका शुभारंभ हो जाना, 2 अक्टूबर को समापन होना पहली बार नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें एक अलग मैसेज देने की कोशिश है। देखिए, जो चीजें जन औषधि केंद्र की हैं, जिसका शुभारंभ हुआ है, दवाइयां दी जाएंगी, दी जा रही हैं, इसके अलावा स्वच्छता अभियान की बात कर लें, सफाई मित्रों के सम्मान की बात कर लें, ये जनहित की मुद्दे हैं, और जो खुद इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके कहते हैं ना मान सम्मान को बढ़ाने जैसी बात है। और खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, तो मुझे लगता है उस दिन से इसकी शुरुआत हो जाना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता के लिए है। और थोड़ा सा मैं इलेक्शन से कनेक्ट करूंगी, एक मैसेज, कहीं एक पॉजिटिव संदेश पहुंचाने की कोशिश है। जो संदेश है ये जनता तक पहुंचाना, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, पर जिस तरीके से बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना था, और जिस तरीके से उन्होंने काफी समय पहले यह जागरूकता अभियान चलाया था कि हर शहर स्वच्छ हो, साफ हो, उसी कड़ी में हर जगह हमने देखा था पहले और आज के समय में काफी फर्क है। हम देखा है गाँव कस्बों की बात कर लें, छोटे शहरों की बात कर लें, तहसीलों की बात कर लें, या बड़े महानगरों की बात कर लें, हर जगह आपको कचरा गाड़ी दिखेगी, कचरा गाड़ी में लोग कचरा डालते हुए नजर आएंगे। तो इसी कड़ी में हमने देखा है कि कई ऐसे शहर है, इस जगह से गाँव में, जहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ झाँक के हमें वहाँ का सूरत ही बदल गई, वहाँ की सीरत ही बदल गई। और दूसरी बात होती है जन औषधि केंद्र। तो जन औषधि केंद्र की बात करें तो वहाँ जो कम दामों पे वहाँ पे दवाइयाँ मिलती है, तो जो गरीब तबका होता है उसे कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए तो बीमारियों में जो दवाइयाँ उपलब्ध होती है वो कहीं महंगी कीमतों मिलती है। तो यह कहीं ना कहीं बड़ी पहल है, और जनहित में अगर बात कर ली जाए तो जनहित के लिए काफी बड़ा फैसला है भारतीय जनता पार्टी का।
वो चाहता है कि जनहित में जो फैसला लिया जाए वो काफी अच्छा हो, जिससे चलते बड़ी पहल भी हुई है और जन औषधि केंद्रों पे कम दामों में गरीबों को वहाँ दवाइयाँ चेतन जी, चलते ठीक कहीं है, ना कहीं फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल चेतन जी, बीच में रोक रही हूँ, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और देवेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता पखवाड़ा अभियान सुशासन की पहचान, बिल्कुल संदेश देने की कोशिश की गई है, और जहां तक जनहित से जुड़ी हुई यह बात है तो एक अच्छा संदेश देने का प्रयास कहीं ना कहीं बिल्कुल सामने आया है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।